कांग्रेस और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का हल्ला बोल प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने भी आंदोलन में की शिरकत। लक्ष्मीवाला टोल प्लाजा को हटाने की मांग। चैत्र नवरात्रि पर मां मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। मन्नत मांग बांध रहे मन्नत का धागा। मां मनसा देवी उनकी सभी मन्नतें करती हैं पूरी। युवा समाज सेवी करण पंडित ने हरिद्वार के प्रतिबंधित क्षेत्र में पकड़ा संदिग्ध मांस। अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। हरिद्वार में सांसद त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ हंगामा। युवाओं और ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन। इस्तीफे की कर रहे मांग। ज्वालापुर में सरेराह युवक पर हमला। बदमाशों ने की हवाई फायरिंग। युवक बुरी तरह से हुए घायल। फायरिंग से इलाके में दहशत। पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां सबसे पहले बात करते हैं नैनीताल की। वहां पर पर्यटन सीजन के पहले चरण में ही प्रशासन की स्थायी पार्किंग संचालन करने की व्यवस्था हवाई प्रतीत हो रही है। जहां प्रशासन ने स्थायी पार्किंग का संचालन शुरू कर दिया है, लेकिन रूसी बाईपास पार्किंग स्थल पर नाली का काम होने के चलते सड़क किनारे मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। साथ ही पार्किंग स्थल पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव देखने को मिला। और संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल का कहना है कि अगर उचित व्यवस्था नहीं होगी तो इसका गलत प्रभाव आने वाले पर्यटक सीजन पर पड़ेगा। वही मामले को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुण अग्रवाल ने संबंधित विभागों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दे दिए हैं। पर्यटन सीजन हमारा सिर पे है और प्रशासन की ओर से अभी कोई भी तैयारी नहीं की गई है और हम उम्मीद करते थे कि मीटिंग जल्दी कर ली जाएगी। पिछले साल भी काफ़ी बातें हुई, धरातल पे कुछ भी नहीं उतरा है। गाड़ियाँ रोकने की बात है, जहाँ शहर के अंदर गाड़ियाँ एक लिमिट तक ही आती हैं, तो उसके लिए हमारे पास बाईपास है, खड़ी करने की जगह है, लेकिन वहाँ पे पार्किंग जो बननी थी वो बन नहीं पाई है। और आज भी वहाँ पे नालियों का काम चल रहा है, तो रोडों में काफ़ी मलबा और मटेरियल पड़ा हुआ है। तो अब मेरी समझ में नहीं आता है कैसे इस सीज़न को चलाएंगे। देखिए, अगर गाड़ियाँ रोकेंगे तो शटल की व्यवस्था इनके द्वारा की जाएगी, तो शटल की व्यवस्था भी कुछ नहीं है, तो धरातल पे तो कुछ भी काम दिखाई नहीं दे रहा। आज ही से वो व्यवस्था लागू हुई है, उसमें कुछ कमियां जैसे कि आपने बताया वो हमारे भी संज्ञान में आई हैं कि पानी और शौचालय की व्यवस्था वहाँ पे सुचारू रूप से नहीं थी। उसके लिए जिला पंचायत को निर्देशित कर दिया गया है और कल से वो सुविधा सुचारू रूप से हो जाएंगी। उसमें पीडब्ल्यूडी का ड्रेन का कार्य चल रहा है, वो कार्य इस हफ्ते में समाप्त कर दिया जाएगा। आज की डेट में उन्होंने जो भी मिट्टी का उनका मलबा था उसको उठा के निस्तारित कर दिया गया है। बाकी वो जो हिल साइड में जो मलबा है उसको डामरीकरण का भी कार्य होना है, वो इस हफ्ते भर में हो जाएगा ताकि वो पार्किंग अगले हफ्ते से और सुचारू रूप में आ जाए। पर्यटन सीजन हमारा सिर। तो चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम के पदाधिकारियों ने मां गंगा के कपाट खोलने की तिथि घोषित कर दी है। आपको बता दें कि मां गंगा के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर रोहानी नक्षत्र में 30 अप्रैल को ठीक 10:30 पर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए 6 महीने तक खोले रहेंगे, जहां मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना भी की जाएगी। समस्त देशवासियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व की भांति प्रथम नवरात्रि को पुण्य सलीला माँ भगवती के कपाट उद्घाटन की तिथि निश्चित की जाती है। 30/4/2025 को 10:30 पर पुण्य सलीला माँ भगवती गंगे के दर्शन समस्त देशवासियों के लिए सुलभ कर दिए जाएंगे। 29 अप्रैल को मां गंगा की डोली यहाँ से
भैरव घाटी जाएगी और रात्रि विश्राम वहीं पर होगा। और भैरव घाटी के कपाट खोलने के पश्चात अगले दिन 30 अप्रैल को सुबह 6 बजे माँ गंगा की डोली भैरव घाटी से निकलकर गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी। ठीक 10:30 पर माँ गंगा जी के कपाट यात्री एवं श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। 29 पावनी भागीरथी गंगा के कपाट का तिथि निर्धारित की हुई है। 30 अप्रैल को 10:30 पर माँ पावनी भागीरथी गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। अक्षय तृतीया का महापर्व होगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप पधारें माँ भगवती गंगा के यहाँ और दर्शन करें, स्नान करें, पूजा करें, तर्पण करें और मोक्ष की प्राप्ति करें, भाग्य की प्राप्ति करें। ऐसी तो हरिद्वार में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ के मंदिरों में दर्शन करने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। हर कोई मां को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि शिवालिक पर्वत पर मां मनसा देवी का मंदिर स्थित है। या नवरात्र में जो भी सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए देश के कोने कोने से यहाँ भक्त दर्शन करने और अपनी मन्नत का धागा बांधने आते हैं। नवरात्रों में माता के प्रति श्रद्धा, नवरात्रों में और माता रानी की पूरी शक्ति है, पूरी शक्ति है माता जी। इसमें कोई संदेह नहीं, माता रानी से जो इच्छा रखते हैं पूरी करते हैं। इसलिए हम छठे महीने ही लेके जाते हैं। टेहरी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 34 भद्रकाली में परिवहन और पुलिस की चेक पोस्ट सहित बजरंग स्रोत के सेतु का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बीआरओ के अधिकारी को भद्रकाली चौराहे पर बने डायवर्जन के डिजाइन को ठीक करने, पेयजल और शौचालयों की उचित व्यवस्था करने के साथ ही यात्रा के दौरान सुव्यवस्थित यातायात हेतु बैरियर लगाने के निर्देश भी दिए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर आज बैठक हमने बुलाई है और साथ ही जो NH है हमारा उसका निरीक्षण भी किया जा रहा है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि क्रोनिक लैंडस्लाइड पॉइंट्स हैं, वहाँ पे बीआरओ के साथ मिलकर प्लानिंग की जा रही है कि कैसे वहाँ पर हम स्लोप ट्रीटमेंट का काम या फिर कोई ऐसे काम कर सकें जिससे कि यात्रियों को या ट्रैफिक को कोई दिक्कत। तो आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। चैत्र नवरात्र को जिले में काफी धूमधाम से मनाया गया है और नवरात्र के प्रथम दिन सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। दूर दूर से आए भक्तों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने के साथ ही महादेव की पूजा अर्चना भी की। वहीं पंडित अनिल जोशी ने बताया कि आज से ही हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होता है। वहीं नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मैं यहीं लोकल लोहाघाट की हूँ। अब चैत्र नवरात्रि लगे हैं। वैसे तो साल में 2 बार हम लोग को मौका मिलता है मैया के दर्शन करने के, मगर ये चैत्र नवरात्रि का अलग ही है। मैंने भी 9 दिन के व्रत रखे हैं, इसलिए दर्शन के लिए, पूजा पाठ करने के लिए हम लोग मंदिर में आए हैं। माता का आशीर्वाद लेने आए हैं। ये इसकी मंदिर की भी बड़ी मान्यता है। लोग श्रद्धालु सब लोग यहाँ आते हैं पूजा पाठ करने। माता के नाम की चुनरी चढ़ाते हैं, हम लोग नारियल चढ़ाते हैं। आस्था का हमारे हिंदू संस्कृति में ये बड़ा ही पावन पर्व माना जाता है। सभी के लिए शुभ हो, मंगल हो। राजा भगवान सूर्य हैं, मंत्री भी भगवान सूर्य हैं। जगत पिता सूर्य नारायण सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और आज से ही हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। हिंदू नववर्ष की सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। हमारे देश में, प्रदेश में माँ राजेश्वरी, माँ भगवती दुर्गा की कृपा से मंगल हो, सबका कल्याण हो, आरोग्यता प्रदान हो, यही कामना करते हैं। नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि सृष्टि, ये जो संसार है, सृष्टि की उत्पत्ति ही ये प्रतिपदा के दिन हुई। तो हरिद्वार जिले में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीते 22 मार्च को जिले के कई मदरसों को प्रशासन ने कागजात न होने पर सील कर दिया था। इस मामले को लेकर डंडेरा के मदरसा प्रबंधक ने खानपुर विधायक से मुलाकात की। उन्होंने जिलाधिकारी को सारे कागजात दिखाए, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मदरसे को सील खोलने का आदेश दिया। वहीं कानपुर विधायक जब मदरसे पहुंचे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत भी किया है। देखे जा जबरदस्ती जाके सील लगा रहे इनके पास। अरे एक बात का उसमें कागज देखने के नोटिस भेजा इनके पास। तो किस तरह से क्या है कि विरोध हमारा कल काली पट्टी बांध के विरोध करा साइलेंट जी। विधायक जी 10 दिन पहले मुफ्ती साहब ने हमें मदरसे सील जब शुरू किए थे करने बुलाए थे, बैठे बोले नगर पंचायत के 5-6 सभासद थे। वहाँ पे मुफ्ती साहब ने क्या भाई इसके आगे की प्रक्रिया क्या है, तो मुफ्ती साहब ने फिर मैंने सलाह दी दोनों ने कि विधायक से संपर्क करें इस बारे में।
विधायक जी ने फिर रात में 10 बजे करीब डीएम साहब से टाइम दिया मिलने का। हम फिर अगली मॉर्निंग सुबह डीएम साहब से मिलने गए, उन्होंने आश्वासन दिया, हमने उनके कागज दिखाए, उसके बाद में इस पर रिपोर्ट लगवाई है मेरे से। यही कहना चाह रहा हूँ कि आप आए, आपने ढंढेरा में आके मदरसे को सील कर दिया, आपने कोई नोटिस नहीं दिया, आपने ये नहीं बताया, कोई कारण बताओ, नोटिस तो दोगे। कल को मेरे घर में आके कोई मेरे घर पे नोटिस आके घर को गिरा जाए कि साहब ये तो HRDA के अनुरूप नहीं बना हुआ, नोटिस देकर मुझसे पूछोगे तो सही कि मेरे पास पेपर है या नहीं है। तो भाई यही कहना चाहते हैं, हम सब लोगों का यही कहना है कि पेपर मांग लीजिए, जिसके पास नहीं है उसे तत्काल सील कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो हल्द्वानी पहुंचे एडीजी वी मुरुगेशन ने नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों के साथ अपराध की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान एडीजी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी की कार्यशैली और उनकी कानून व्यवस्था का आकलन किया। इसके अलावा वांटेड अपराधियों की धरपकड़ में तेजी लाने और लंबित मामलों को जल्द सुलझाने के निर्देश भी दिए गए हैं। एक तो हमारा सर्कल ऑफिसर्स है, उनका कार्यप्रणाली, उनके परफॉर्मेंस को हमने रिव्यू किया, और दूसरा हमारे जो क्राइम ड्राइव चल रही है, वांटेड लोगों का अरेस्ट करना है, इन दोनों हमने किए हैं। हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने उनको और भी और अधिक अच्छा प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करना, क्रिमिनल्स को टाइमली अरेस्ट करना, हमारी इन्वेस्टिगेशन को टाइमली कंप्लीट करना, और हमारी ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान है वो भी और तेजी से आगे बढ़ने का बताएंगे। तो उत्तराखंड में नगरीय निकाय चुनाव में मिली हार को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर आत्ममंथन चिंतन करते हुए भाटियाई का सहारा लेने जा रही है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान भी शुरू किया गया और इसके तहत कार्यक्रम के सह संयोजक अभिनव थापर ने नई टिहरी पहुंचकर कांग्रेस कार्यालय में टिहरी जनपद के कांग्रेस के नगर निकायों के रहे प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चिंता व्यक्त की है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने मेरा वोट मेरा अभियान, एक मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान हम प्रदेश भर में चला रहे हैं। 100 से अधिक जो हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम है, इनको हमने आइडेंटिफाई किया है और हम एक एक ज़िले में जिलेवार इस पे जाके सारी नगर पंचायतों तक, सारी नगर पालिकाओं तक, सारी नगर निगम तक पहुंचेंगे। आज हमारा दौरा, मैं टिहरी में हूं, कल उत्तरकाशी हैं हम लोग, तो हम 3 बिंदु पे हम लोग आए हैं। 14 अप्रैल तक हमारा फर्स्ट फेज़ होना है। उस फर्स्ट फेज़ में जो हमारी RTIs हैं, जो RTIs हमको लगानी है ARO पे, ERO पे, जिन लोगों का वोट 2024 लोकसभा में था और 2025 नगर पालिका के चुनाव में कट गया है, वो एक हमारा रेफरेंस केस है। दूसरा, हर नगर पालिका, नगर पंचायत में हम 10% वार्ड आइडेंटिफाई करेंगे और उन वार्ड पे हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो रुड़की में 120 की स्पीड से ट्रेन को चलाते हुए ट्रक का सफल ट्रायल किया गया। जल्दी रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें 120 की स्पीड से दौड़ती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि तकरीबन 19 साल के बाद यह परियोजना बनकर तैयार हुई है। वहीं CRS दिनेश चंद्र देशवाल ने बताया कि ट्रैक का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी जाएगी। इसके आधार पर रेल मंत्रालय तय करेगी कि इस रूट पर कब से ट्रेन का संचालन करना है। साथ ही इस रूट पर ट्रेन चलने से दिल्ली, रुड़की, देहरादून की दूरी कम हो जाएगी। हमारा जो स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन का आज का पूरे दिन का जो कार्यक्रम था, वो हमने पूरा इसका सघन निरीक्षण किया है और निरीक्षण के बाद में स्पीड ट्रायल भी किया गया है दोनों डायरेक्शन में। और अभी तक जो हमारा निरीक्षण का जो रिपोर्ट है वो अभी फाइनल करेंगे, जो भी डाटा इसमें गैदर किया है, और काफ़ी संतोषजनक कार्य हुआ है और स्पीड ट्रायल भी बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से किया गया है। सर, ये जानना चाहते हैं कि बहुत जल्दी ट्रेन चलेगी। कितना सर अभी आप जैसे ट्रायल किया आपने, कितने की स्पीड में ट्रेन गई है? ट्रेन अभी 120 किलोमीटर की स्पीड में ट्रायल किया गया है और गाड़ी चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अभी हमारे जो निरीक्षण के जो बहुत सारे पहलू हैं उनको एवेल्युएट करके और फिर उसको पूरा जांचा परखा जाएगा। फिर उसके हिसाब से गाड़ी चलाने का जो हमारा आगे के जो स्टेप्स हैं वो बहुत जल्दी लिए जाए। तो हल्द्वानी से लापता हुई 35 वर्षीय महिला का शव काठगोदाम स्थित कालीचौड़ मंदिर के पास जंगल में मिला है। आपको बता दें कि परिवार ने उनके लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। वहीं परिजनों और पुलिस की तलाश के बीच कालीचौड़ के जंगल में स्थानीय लोगों ने एक महिला का शव देखा, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई। पुलिस को मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
मसूद की 26 तारीख को प्राप्त हुई थी कि ये मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ थी, बिना बताए घर से चली गई थी। इसमें मिसिंग दर्ज थी और हम सीसीटीवी के माध्यम से हमने इसको ट्रैक किया तो इसका काठगाम क्षेत्र में कालीचौड़ मंदिर की तरफ इसको देखा गया। उसके बाद इसकी आगे कोई जानकारी नहीं मिलने के कारण आज वहाँ उस जंगल में कॉम्बिंग कराई गई। कॉम्बिंग के दौरान ही इसकी बॉडी मिली है और इसने जहर खाकर आत्महत्या की है, क्योंकि आसपास उसकी एक शीशी मिली जिसमें कुछ लगता है उसने कुछ पॉइजन खाया है और बॉडी का। तो देहरादून के बीच उलच्छी वाला टोल प्लाजा पर लगातार हो रहे एक्सीडेंट को देखते हुए टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया। वहीं टोल प्लाजा पर हुए प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शिरकत की और कांग्रेस के आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि सरकार को इस टोल प्लाजा को हटाने के लिए कार्य करना चाहिए। साथ ही राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संयोजक ने कहा कि लच्छी वाला टोल प्लाजा पर लोकल लोगों से अवैध रूप से टोल टैक्स की वसूली की जाती है, जबकि इस जगह पर हाथियों का आवागमन भी होता है और अभी टोल प्लाजा दुर्घटनाओं का कारण बन चुका है। यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है। एनएचएआई के जितने नियमों को ताक पर रख दिया गया है। एनएचएआई का एक सीधा नियम है और नितिन गडकरी जो सड़क राज्य मंत्री हैं उन्होंने खुद कहा है कि 20 किलोमीटर टोल फ्री है, ये टोल वसूला जा रहा है, तब भी वसूला जा रहा है। एनएचएआई का ये भी नियम है कि आप जितने किलोमीटर चलेंगे आप उतना टोल देंगे। यहाँ पे सीधे सीधे अगर कोई 5 किलोमीटर चल रहा है, कोई गढ़वाल से कुछ आता है या डोवेरे से कुछ आता है, उसको पूरा टोल दिया जा रहा है। हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने एक दिन भी यहाँ पर इन टोल वालों से बात नहीं की, जबकि आज ये पैसे ले रहे हैं तो महीने के टोल का। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा घटना होती है। अभी कुछ दिन पहले इतनी बड़ी घटना हुई है, तो ये निश्चित रूप से टोल हटना ही ये क्षेत्र के लिए हितकारी होगा। हमारे रुद्रप्रयाग यहाँ से आने वाले लोग, टिहरी से आने वाले लोग जो थोड़ा सा चलते हैं ना इस हाईवे में, उनसे भी उतना ही टैक्स वसूला जा रहा है। स्थानीय लोगों को एग्जम्प्ट होना चाहिए और जिस यहाँ पे बना रखा है वो ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। एक बार मैंने पहले भी इसके ऊपर टिप्पणी की थी इस टोल टैक्स पर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ का प्रशासन भी लिख करके देगा और सरकार भी इस पर चेतेगी। यदि एनएचएआई नहीं चेती तो फिर एक आध दिन जो है यहाँ हमको रोड जाम इत्यादि कुछ करना पड़ेगा, कुछ आगे का कदम उठाएगा। रुद्रप्रयाग में सेवा संकल्प धारिणी फाउंडेशन के नेतृत्व में IHLD दिल्ली के डॉक्टरों की टीम ने अगस्त्यमुनि खेल मैदान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में सभी प्रकार की स्वास्थ्य जांच निःशुल्क की गई। इस दौरान फाउंडेशन के फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी ने अपने हाथों से जरूरतमंद मरीजों को व्हीलचेयर और कम सुनने वाले मरीजों को श्रवण यंत्र प्रदान किए। वहीं शिविर में 2000 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जाँच की गई है। निश्चित तौर पर ये ऐसे कैंप पहाड़ों में जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी बनी रहती है हर जगह और स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं आ पाते हैं, वहाँ पर के लिए ये इस तरह के कैंप समय समय पर लगने चाहिए ताकि लोगों को जो है यहाँ से स्वास्थ्य के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। विशेषज्ञ चिकित्सक है उनका एक कैंप आयोजित किया गया है फाउंडेशन के द्वारा। तो मैं फाउंडेशन की जो ट्रस्टी है श्रीमती गीता धामी जी, उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। रुद्रप्रयाग की जनता की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी पहल उन्होंने यहाँ पर की है। विशेषज्ञ बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मैं समझती हूँ कि मेरा एक फाउंडर ट्रस्टी होने के नाते मैं कुछ लोगों की भी मदद कर पा रही हूँ, उनको सही स्वास्थ्य लाभ पहुँचा पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मेरे ये सेवा भाव जिस तरह से मैं लोगों के बीच में जाकर के कार्य कर पा रही हूँ, मैं समझती हूँ कि भगवान मुझे और शक्ति देंगे और मैं दूरस्थ क्षेत्रों तक जा कर के लोगों की मदद कर पाऊँगी और उनको बेहतर सेवा उपचार के लिए जो भी सहयोग रहेगा मैं कर पाऊँगी। और यहाँ आई और यहाँ पे बुज़ुर्गों ने, महिलाओं ने, कई तरह की यहाँ पर गंभीर रोग ऐसे हमारे बीमारी जो थे वो भी यहाँ पे निकले हैं और आगे जो भी उपचार उनको चाहिए होगा वो हम लोग मुहैया करवाएंगे। और समाज सेवा में सक्रिय युवा करण पंडित ने एक बार फिर अपनी सतर्कता और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। हाल ही में उन्होंने हरिद्वार के प्रतिबंधित क्षेत्र में संदिग्ध मांस की बड़ी खेप पकड़ी है जो कि अवैध रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में बेची जा रही थी।
उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं स्थानीय लोगों ने भी करण पंडित की इस मुहिम का सराहना की और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनका समर्थन भी किया। हरिद्वार में दिन दहाड़े एक युवक पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया गया। मामले में जब स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दी। वही सूचना मिलते ही सीओ अविनाश वर्मा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Contestant number 1. इसकी स्माइल अच्छी है लेकिन दिल से खुश नहीं लग रही है ये। Number 2. Number 3. ये जीत सकते हैं। स्माइल अच्छी है इनकी। आगे देखते हैं। सर मुझे तो लगता है ये जीतेगा। इसकी स्माइल सबसे बढ़िया है। छत्तीसगढ़ समर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, प्रगति अब कर रहा है। सुशासन से बदल रहे हालात, एक मुश्त समर्थन मूल्य से धान बना रहा धनवान। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जो हरिद्वार के सिंह द्वार के पास सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ युवाओं और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दलितों से भेदभाव किया और अवैध खनन को बढ़ावा दिया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि रोजगार छीनकर अपनी राजनीति चमकाना वो चाहते हैं। वही गुस्साए युवकों ने रुड़की में गुमनाम सांसद का पोस्टर भी लगा दिया। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।